वंदे मातरम प्रगति। जैसे राजीव जी ने आप लोगों को पहले ही बताया, आई एम साइकोलॉजिस्ट चारू अग्रवाल, आपकी अपनी माइंड डॉक्टर। बट साइकोलॉजिस्ट होता क्या है? मैं तो सबको कहती रहती हूँ आई एम साइकोलॉजिस्ट चारू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट चारू अग्रवाल। आपने सुना भी होगा आजकल मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी के बारे में, पर हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, ये कौन बता सकता है? बताइए। कुछ भी नहीं पता साइकोलॉजिस्ट के बारे में। 10 मंथ से मैं प्रगति में हूँ। हाँ, वो तो है। ओके, yes, helps us understand ourselves. yes, psychologist helps us understand ourselves, but कैसे? आप ये दो रूम्स देख रहे हैं, सपोज मैं आपको ये बुक है, ये बोलती हूँ कि आपको इन दोनों में से किसी रूम में ढूंढनी है, आपको क्या लगता है कौन से रूम में ज्यादा इजी होगा इस बुक को ढूंढना? सेकेंड वाले में। इसी तरह से, क्योंकि फर्स्ट वाला रूम इतना ज्यादा क्लटर्ड है कि हम इसमें घुसेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं आसानी से। सिमिलरली हमारी डेली लाइफ में, हमारे इस एज तक आते आते हमारे पास इतने सारी तरह के थॉट्स होते हैं, लाइक हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, हमारे डेली वर्क, सिमिलरली पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इतनी सारी तरह के थॉट्स होते हैं कि हमारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है, जिसमें से कभी कभी कुछ इनोवेटिव थॉट्स निकालना, अगर हमें अपने बिजनेस के लिए कुछ न्यू करना है, वो सब चीजें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट आपको इस माइंड से उस माइंड तक लेके जाते हैं, आपको एक्चुअली आपके थॉट्स को सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो चीजें गार्बेज है उनको थ्रो करने में हेल्प करते हैं, और आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने के लिए हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट रियली डू। नाउ व्हाट इज मेंटल हेल्थ? समझ में आ गया कि हमारे थॉट्स को सही करना is what psychologists do, but what is mental health? पागल होना, दिमाग खराब होना? No, mental health is actually how you think, how you feel and how you behave. Means सब कुछ जो हमारा दिमाग कर रहा है वो mental health है। वो हमारे माइंड से रिलेटेड है, और वही है जो कि हमें एक्चुअली में चला रहा है, हमारी फिजिकल हेल्थ को चला रहा है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है, अगर आप स्ट्रेस में हो, तो उस दिन आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, उस दिन आप अपने बैलेंस डाइट नहीं रख पाओगे, चीजों पे ध्यान नहीं दे पाओगे। एंड शिप्रा कैन टेल कि जो लोग मेंटली मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो लोग कितनी भी डाइट दे दो, कितना भी काउंसिल कर दो, नहीं आते हैं ना। सो दैट इज द वे हाउ यू थिंक, हाउ यू फील एंड हाउ यू बिहेव। आपके साथ में, आप सुबह आ रहे हो, सुबह आपको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला, सडन आप बहुत अच्छे मूड से जा रहे थे, पर आपको एकदम से ट्रैफिक जैम मिला। नाउ इफ यू थिंक कि अरे यार ये ट्रैफिक जैम्स क्यों होते हैं, लोगों को चलानी क्यों नहीं आती, ये वो, और आप उसको स्ट्रेस ले लो कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो व्हाट वुड बी योर बिहेवियर? कि आप जहां पर भी जाओगे, आप एक फ्रेश माइंड से नहीं जाओगे, आप सुबह सुबह ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। सो दैट इज वाई जब हम कहते हैं गुड मेंटल हेल्थ, तो गुड मेंटल हेल्थ मीन्स कि इन सब चैलेंजेस के बाद भी, अब ये चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमें ट्रैफिक मिला वो हमारे हाथ में नहीं है, कोई हमें परेशान कर रहा है, या सपोज करो आपके पास सडनली आपको कल ही कोई ऑर्डर डिलीवर करना है, और आज आपके पास चैलेंज आ गया कि जो ऑर्डर आपने डिलीवर करा था वो कहीं फंस गया, किसी शिपमेंट आपकी फंस गई, तो आप क्या कर सकते हो? वो आपके हाथ में नहीं है ना। लेकिन हाउ यू मेंटेन दैट, हाउ यू despite of all the stress that is coming up, how you handle that stress and how you behave, how you find out the solutions, that it depends upon your mental health condition. और यही है कि आप चैलेंजेस से कैसे कोप अप करते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को समझते कैसे हो। इमोशंस नहीं आएंगे या फिर इमोशंस फील नहीं होंगे, ये तो नहीं हो सकता ना, ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इमोशन हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर हमें डर नहीं फील होगा तो हम शेर के आगे से भागेंगे नहीं, हमारे आगे सांप आ गया तो हम भागेंगे नहीं, तो फील तो होना ही है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है वो हम सिखाते हैं। एक हीलिंग जर्नी वर्क कैसे करती है, ये तो ठीक है, मैंने बता दिया कि साइकोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं, बट सब पूछते हैं कि होता क्या है सेशन के अंदर, या फिर वो काउंसलिंग होती किस तरह से है। सबसे पहले फर्स्ट सेशन में हम आपकी स्टोरी समझते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं सीधा आपको एडवाइस करना स्टार्ट कर दूंगी या कुछ भी रैंडम एडवाइस कर दूंगी। सबसे पहले फर्स्ट सेशन में आपकी स्टोरी समझेंगे, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, बिकॉज एक काउंसलर और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपना सब कुछ बताना है हमें, और लोग हमें बताते हैं, लोग एक्चुअली में अपनी सारी प्रॉब्लम्स कन्फाइड करते हैं डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि मैं किसी और को ये सब बता सकती हूँ। तो बहुत जरूरी है वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना। उस नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स उस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं और आपको
साइको एजुकेट करते हैं। मीन्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि स्ट्रेस किस तरह वर्क करता है हमारी बॉडी पर, या हमारे ऊपर एक्चुअली में जो आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग होती है। आइसबर्ग के ऊपर एक छोटा सा टिप दिखाई देता है ना, लेकिन उसके नीचे बहुत सारा कुछ होता है जो कि हम समझ नहीं पाते। हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है वो हमें नहीं पता। हमें ये दिखाई दे रहा है हमारे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एक्चुअली में हमें परेशान क्या कर रहा है वो आपको हम बताते हैं। वर्किंग ऑन सोल्यूशन साथ साथ, और साथ में आपकी प्रोग्रेस चेक करना, जो मैं बता रही हूँ वो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपी चाहिए। इस तरह से वर्क करते करते अल्टीमेटली जब मुझे लगता है कि ओके नाउ यू आर एबल टू हैंडल योरसेल्फ, तो हम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं एंड देन वी रैप अप द थेरेपी। हाउ थेरेपी ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ। थेरेपी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, और ये बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ। मेरे पास एक मिस्टर एक्स आए। वो एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी मम्मा और उनकी वाइफ का पट्टा नहीं था। एक्चुअली में बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी पटती नहीं थी। दिस वॉज अ सिंपल प्रॉब्लम दैट ही केम टू मी विद। आंटी केम टू मी फर्स्ट। आंटी को लेकर आए कि मम्मा बहुत ज्यादा परेशान है, मम्मा क्राई करती रहती है, पूरा दिन भर क्राई करती रहती है, पूरी रात क्राई करती रहती है। सो आई सैट विद देम, आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी, आई अंडरस्टूड मामा स्टोरी। उनका प्रॉब्लम ये था कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं तो भाग जाऊंगा घर से, इन दोनों को छोड़ के मैं भाग जाऊंगा घर से, बिकॉज ही वॉज द कॉमन लिंक। तो दोनों के दोनों उन्हीं को कंप्लेंट्स बताते थे। आई सैट डाउन विद देम, आंटी के साथ बैठ के मैंने पहले आंटी की प्रॉब्लम सुनी, देन आई रियलाइज्ड कि दोनों का पक्ष सुनना पड़ेगा। सो आई कॉल्ड हिज वाइफ ऑल्सो इन एन इंडिविजुअल सेशन। उनकी प्रॉब्लम सुनी एंड पता चला कि प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। वो दोनों के दोनों सिर्फ मिस्टर एक्स के थ्रू जाते हैं और मिस्टर एक्स जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो हमने मिस्टर एक्स को पिक्चर में से निकाला, उनको बीच में उन दोनों को साथ में बिठाया और उन दोनों को थोड़ा सा कम्युनिकेशन के स्किल सिखाए कि एक दूसरे को कैसे करना है। लाइक एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किस तरह से देना है, और काम को डिवाइड किस तरह से करना है। एंड द सोल्यूशन यू कैन सी, आज एक्चुअली में वो लोग बहुत खुश हैं और सब कुछ सॉर्टेड है। अरे वाह, ताली बजा दो भाई। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आर द मेन थिंग्स जो आप लोगों ने सुना होगा, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओसीडी वगैरह। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिन केसेस में एक्चुअली में साइकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत होती है। मेनली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ना सबको लगता है हम अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, और इतना सारा व्हाट्सएप एकेडमी बताई देती है आप लोगों को। बट देयर आर सम थिंग्स विच आई रियली emphasize ऑन, जैसे कि मेंस मेंटल हेल्थ। सब कहते हैं गर्ल्स इमोशनल होती हैं, गर्ल्स रोती रहती हैं, या फिर गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम्स बताती रहती हैं। बट व्हाट अबाउट मेन? जैसे मैंने आपको बताया, क्या मेन को इमोशंस फील नहीं होते, या फिर क्या जरूरत नहीं होती? बट हमारी पेट्रियार्किकल सोसाइटी ने ये समझाया है कि men don't cry, that men don't cry, that like आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप अपनी पूरी फैमिली को हैंडल कर सको, अपने बिजनेस को हैंडल कर सको, जिसकी वजह से men sometimes feel that they do not that they need to be very strong, और वो अपने इमोशंस दूसरों के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिस इज अ वेरी मेरे घर में माई ब्रदर, माई फादर, माई हस्बैंड, मैंने सबको देखा है कि वो लोग किस तरह से अपने आप को सप्रेस करते थे, अपने इमोशंस को सप्रेस करते थे। बट बिकॉज आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट, तो मैंने उन लोगों को धीरे धीरे एक्सप्रेसिव बनाया है, एंड दिस रियली helps in the relationships, this really helps in their stress management also. And my father used to have IBS, irritable bowel syndrome, जो कि शिप्रा ने बताया, and वो मेनली स्ट्रेस की वजह से होता है। Now it is cured because वो एक्चुअली में एक्सप्रेस करने लग गए हैं, वो ये चीज समझ रहे हैं। सिमिलरली एंगर, हमें लगता है कि हमारी आदत है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमारे को गुस्सा जल्दी आ जाता है, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है। बट एंगर जो होता है वो बिहेवियर, वो एक्चुअली में हमारा जेनेटिक्स नहीं होता है, वो हमारा थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वो हमारा जेनेटिक्स नहीं होता है। एंगर इज एक्चुअली बिहेवियरल होता है, जो कि हम सीखते हैं, हम अपने रिएक्शंस को सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हमारे को अगर कोई चीज परेशान करिए तो हमें उसको गुस्से में निकालना है, तो हम उस पर वर्क करते हैं। Parenting guidance and adolescent counseling is my forte.
आई गिव पेरेंटिंग गाइडेंस. बहुत सारे टाइम सबको लगता है कि मेरा बच्चा जिद्दी है या मेरा बच्चा बहुत ज्यादा टैंट्रम्स थ्रो करता है, जबकि बहुत सारी बारी क्या होता है कि वो पेरेंटिंग का इशू होता है. आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो और कितने टैंट्रम्स उसको करने दे रहे हो, उस सब पे डिपेंड करता है. या फिर बच्चे को पढ़ाई किस तरह से करा रहे हो. तो यू कैन कम टू मी इफ यू विश टू नो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो यू कैन कम टू मी एंड यू कैन गेट सम टिप्स हाउ टू हैंडल देम. भेज सकते हैं आप? हाँ, बच्चे भेज सकते हैं मेरे यहाँ, पर उससे क्या होगा, वो आपकी शिकायत करेंगे. ग्रीफ एंड ट्रॉमा सपोर्ट. आई डू ग्रीफ एंड ट्रॉमा सपोर्ट, लाइक if someone has lost their loved ones, so I am there for them. Coping with financial troubles, relationship counseling, and basically whatever is there in your mind. जैसे मैंने आपको बताया, अगर माइंड क्लटर्ड लग रहा है तो मेरे पास आए. My insights from 2024 is स्ट्रेस, एंजाइटी. मेरी इंसाइट्स ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, पर उससे ज़्यादा जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल, वो है लोनलीनेस, आइसोलेशन. लोग अकेले हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने फोन्स में बिजी हैं, या फिर लोग अपने अपनी लाइफ में अलग अलग बिजी हैं और सब लोग अलग अलग हैं. एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर भी हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, लोग अकेले हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम है. फोमो, बाकी लोग तो बड़ा मजे कर रहे हैं, मेरे साथ ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज सोशल मीडिया हमें यही दिखाता है. ये प्रॉब्लम्स मेरे पास सबसे ज्यादा आती हैं. दीज आर सम वर्कशॉप्स दैट आई डू. आर्ट थेरेपी वर्कशॉप स्कूल्स में और वेबिनार्स कॉर्पोरेट्स के अंदर. ये मेरे कुछ हैप्पी क्लाइंट्स हैं. इसमें से मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी. मेरी एक क्लाइंट थी, वो बहुत ज्यादा पानी से डरती थी. ये फर्स्ट वाला वो है रिव्यू. पानी से इतना ज्यादा डरती थी कि वो अगर बीच पे भी जाती थी तो ऐसे करने से भी डरती थी, मतलब वो इतना दूर रहती थी. शावर लेने से डरती थी, स्विमिंग पूल वगैरह तो भूल ही जाओ, कोई भी वाटर बॉडी भूल जाओ. तो उसकी शादी हुई, उसका हस्बैंड इज माय फ्रेंड. तो वो मेरे पास, बस एक मिनट ये केस बोल रहे वो मेरे पास लेके आए एंड इट वाज लाइक उसने बोला कि अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तो थाईलैंड लेके जाना है और एक ऐसी केव आएगी जिसमें बोट हमारी पानी के नीचे से निकलेगी, तो मुझे तो उसको लेके जाना है, इसको कुछ भी कर, सही कर इसको. तो आई डिड हिप्नोथेरेपी ऑन हर एंड वो एक हिप्नोथेरेपी सेशन था 2 घंटे का. उस हिप्नोथेरेपी के सेशन के बाद में वो उस बोट के नीचे तो क्या, वो ओशन के अंदर भी आराम से गई है. एंड she actually wrote it. Just after that she wrote it कि मजे आ गए एंड अब कोई डर नहीं लगता पानी से. Thank you. Just a few myth busters. Do you think psychologists can read minds? No. Psychologists cannot read mind. Nobody can read your mind. It's you who will tell me. Yes. Psychologists can read the behavior. आप मुझे बताओगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. Talking to friends is therapy? Yes. It is actually therapeutic. It is not therapy, but it is therapeutic. So आप ये उसको थेरेपी से रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर थेरेपी चाहिए तो चाहिए, लेकिन टॉकिंग टू फ्रेंड्स आपको इंस्टेंट रिलीफ दिला सकता है. थेरेपी इज फॉर क्रेजी पीपल, ये तो मैंने बता दिया अभी. इन थेरेपी इज जस्ट टॉकिंग. नो, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स जो हमने एक्चुअली में पढ़ाई करी है एंड हम आपको समझाते हैं. दीज आर माई गिफ्ट्स. आप सबकी टेबल पर ये कैंडल्स रखी हुई हैं. दीज आर चक्रा कैंडल्स. हमारे 7 चक्रास होते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए ये कैंडल्स यूज होती हैं. शिल्पी जी आपको अच्छे से बता चुकी है कि चक्रास क्या होते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. माई आस्क इज प्लीज स्कैन दिस कोड, प्लीज गिव मी अ गूगल रिव्यू एंड यू विल गेट 1 कंसल्टेशन फ्री. अरे वाह, ये स्कैन कर दीजिए जल्दी से. स्कैन ओके